पिछली क्लास में हमने क्या देखा, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट के कुछ पार्ट देखे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं इसका स्पेशल फंक्शन फीचर्स का, ठीक है। तो इसमें अलग क्या आती है, एपीफाइटिक रूट, ठीक है। एपीफाइटिक रूट क्या होती है, जो दूसरे प्लांट पे पौधा रहता है, ठीक है, उससे बनी रूट, क्या बोलते हैं उसको, एपीफाइटिक रूट। एपीफाइटिक रूट का सबसे, अगर इसको आपने देखा होगा, पैरासाइट होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं के ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक है, पैरासाइट होते हैं। तो ये रूट जो है, ये रूट पैरासाइट नहीं है, ये रूट पैरासाइट नहीं है, ठीक है, ये रूट पैरासाइट नहीं है। दूसरी बात, कि ये रूट पैरासाइट नहीं है, तो ये रूट क्या होगी, ये रूट होगी ऑटोट्रोफिक, ठीक है, ये रूट ऑटोट्रोफिक या फिर ऑटोट्रोफस, ये रूट होगी ऑटोट्रोफस। तो एपीफाइटिक रूट जो है ये पैरासाइट रूट नहीं होती है, ये ऑटोट्रोफिक रूट होती है, ठीक है। तो इस रूट में क्या होता है, जैसे कई ऊंचे प्लांट होते हैं, आपने देखा होगा हिमाचल की तरफ जो जंगल मिलते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो प्लांट्स है उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पे जो ग्राउंड पे जो छोटे छोटे पौधे बनते हैं, वो उन पौधों के तक धूप पहुंच नहीं पाती, यानी सनलाइट उन पौधों तक नहीं पहुंच पाती। इसके कारण क्या होते हैं कि ये पौधे, जो ये लंबे पेड़ हैं, उनकी ब्रांच पर मिलते हैं, उनकी ब्रांच पर मिलते हैं और इनकी रूट लटकी हुई रहती है। इनकी रूट लटकी हुई रहती है, ठीक है। अब आपने सोचा होगा कि रूट तो सर सॉइल से बाहर है, तो इसको पानी और मिनरल कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो ये पानी और मिनरल के लिए क्या होता है, इसमें एक स्पेशल टिश्यू होता है, स्पेशल टिश्यू, और इस टिश्यू को कहते हैं वेलामेंट टिश्यू। तो जो ये वेलामेंट टिश्यू होता है, ये क्या करता है, इस रूट को कवर करके रखता है, और क्या करता है, जो एनवायरनमेंट में जो भी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, यानी आर्द्रता प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, उस आर्द्रता को ये टिश्यू सोखता है अपने अंदर, उस आर्द्रता को ये टिश्यू अपने अंदर सोखता है, और वो ही प्लांट यूज करता है, ठीक है। तो ये वेलामेंट टिश्यू है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, ये वेलामेंट टिश्यू है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेलामेंट टिश्यू क्या करता है, ये रूट को कवर करके रखता है, और जो ही ह्यूमिडिटी होगी वो ये सोखता रहता है अपने अंदर, ठीक है, ह्यूमिडिटी अपने अंदर सोखता रहता है, और ये प्लांट सरवाइव करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है एपीफाइटिक रूट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसका एक एग्जांपल लिख लो आप, ऑर्किड, ठीक है, ऑर्किड, इसका एग्जांपल ऑर्किड। नेक्स्ट रूट की बात करते हैं, क्लाइंबिंग रूट। ये रूट लगभग सबने अपने घर में देखी है, ठीक है, ये रूट सबने अपने घर में देखी है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है
पोथोस। ठीक है, पोथोस क्या होता है, सोच के बताओ जरा। आपने घर में अपने क्लाइंबिंग रूट देखी है? नहीं पता? सबने अपने घर में मनी प्लांट लगाया हुआ है सबने। ठीक है, मनी प्लांट होता कैसा है, अगर आप उसको गौर से देखो तो जो मनी की ब्रांच निकली रहती है उसमें जो लीफ है वो कौन सी, एकांतर क्रम में यानी अल्टरनेट मैनर में लगी रहती है। ये लीफ अल्टरनेट मैनर में होती है। अभी आप जाके देख सकते हो आप, ठीक है, आपके जहाँ भी मनी प्लांट लगा हुआ है तो आप अपने मनी प्लांट में देखना कि उसमें जहाँ पर लीफ लगी होती है उसके जस्ट अपोजिट साइड क्या है, एक धागे जैसी स्ट्रक्चर निकली रहती है। लीफ के जस्ट अपोजिट साइड एक धागे जैसी स्ट्रक्चर निकली रहती है और वो स्ट्रक्चर क्या होती है, रूट का काम करती है। तो आपने देखा होगा कि आप मनी प्लांट को काट के बोतल में लगा देते हो। ठीक है, मनी प्लांट को काट के बोतल में लगा देते हो, कुछ टाइम बाद में उसमें जड़ निकलना स्टार्ट हो जाए, यानी उसमें रूट निकलना स्टार्ट हो जाती है, फिर यहाँ से निकाल के आप उसको जमीन में लगा देते हो। तो ये जो रूट होती है वो क्या करती है, वो क्लाइंबिंग रूट बोलते हैं। क्लाइंबिंग रूट क्यों बोलते हैं तो आपको बताते हैं। अगर इस रूट का मैं इतना सेक्शन देखूं तो देखो इसमें क्या दिखता है, इस रूट में मुझे ऐसे हुक दिखेंगे, इनको बोलते हैं रूट हुक। ठीक है, तो इस रूट में ऐसे हुक दिखेंगे जो क्या करते हैं, ये क्लाइंब स्टेम को सपोर्ट द स्टेम टू क्लाइंबिंग, स्टेम को सपोर्ट करते हैं क्लाइंबिंग के लिए। यानी अगर ये मनी प्लांट किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर जैसे कोई खिड़की हो या फिर कोई पेड़ हो तो ये क्या करते हैं, ये रूट होकर उस चीज में लग के और इसको ऊपर चढ़ाते जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक क्लाइंबिंग रूट का एग्जांपल है। ठीक है, अगर ये क्लाइंब नहीं कर पाती तो क्या करती है, ये रूट दूसरी रूट में चेंज हो जाती है और नया प्लांट बना देती है। अगर ये क्लाइंब करती है तो ये क्या करती है, साथ साथ में उस जगह से चिपकती रहती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें रूट हुक प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है मनी प्लांट क्लाइंबिंग रूट का। ठीक है, आप सबने देखा है। नेक्स्ट आता है पैरासाइट रूट। ये पैरासाइट रूट इसके नाम से ही शो होगा कि मतलब ये प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, पैरासाइट रूट प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा। अगर आपने इसका एग्जांपल आपने किसी ने देखा हो तो कस्कुटा यानी कौन सी, अमरबेल। तो कस्कुटा या अमरबेल क्या करती है, ये किसी प्लांट के ऊपर गिरकर वहां से एंजाइम रिलीज करती है। जैसे मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट का स्टेम है, यहाँ पर अगर कस्कुटा या अमरबेल का छोटा सा पार्ट भी गिरा है, यहाँ से क्या करती है, ये एंजाइम रिलीज करती है और तब तक करती है जब तक इससे निकला हिस्टोरिया क्या ना करे कि उसके वास्कुलर बंडल यानी वास्कुलर टिश्यू से अटैच ना हो जाए, तब तक ये एंजाइम रिलीज करती है। और वास्कुलर टिश्यू से अटैच होने के बाद ये क्या होती है, अपनी ग्रोथ स्टार्ट करती है और ये पूरे के पूरे प्लांट को घेर लेती है और इसका जो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम है उसको अपने लिए यूज करती है, जिसके कारण कुछ टाइम बाद में इस प्लांट की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये है पैरासाइटिक रूट।
ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोरिया, हिंदी में चूसकांग, ठीक है, तो हिस्टोरिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये पैरासाइट रूट है। तो मॉडिफिकेशन, एडवेंटिशियस रूट के सारे मॉडिफिकेशन हमने कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बड की, ओके। तो अगर इसकी आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं।